हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का लोधा क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए थर्ड ईयर के अंतर्गत राजनीति विज्ञान में भारत की विदेश नीति पर हमारा डिस्कशन चल रहा था, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में, जिसमें दोस्तों लेक्चर नंबर 10 होने जा रहा है। इसमें हम बात करेंगे भारत और भूटान के संबंध पर। भारत और भूटान के संबंध के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। छोटा सा टॉपिक होने जा रहा है, कोई विशेष मतलब इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जैसे कि श्रीलंका, भारत और श्रीलंका या भारत पाकिस्तान वाले लेंदी सब्जेक्ट सिलेबस थे, लेंदी टॉपिक थे। तो इतना लेंदी नहीं है, एक शॉर्ट में होगा। ये चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, स्टार्ट करते हैं। इसमें एक बार सिलेबस देख लीजिए आप लोग, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। भारत पाकिस्तान संबंधों को फिनिश कर चुके हैं, भारत बांग्लादेश हो चुका है, भारत श्रीलंका भी हो चुका है। आज हम बात करें दोस्तों भारत और भूटान पर, और उसके बाद में एक छोटा सा लेक्चर और होगा भारत और अफगानिस्तान पर। इसी के तहत हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करें दोस्तों, शुरू करते हैं। व्याख्या और भारत और भूटान के बीच में संबंधों के साथ में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्याख्या की। व्याख्या के अंतर्गत हम भारत और ये भूटान जो है इनके सामान्य संबंधों को जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में हम बात करेंगे जो है इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर, कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों अपना सेशन आज का। मैं आपको प्रारंभ में ही बता चुका हूं, चूंकि सिलेबस को कंटिन्यू करने के कारण ही मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूं। और ये टॉपिक दोस्तों भारत और भूटान के संबंधों पर जो टॉपिक हो रहा है, ये टॉपिक जो है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस को कंटिन्यू करना जरूरी है ना। एग्जामिनर का पता नहीं वो कहाँ से क्वेश्चन रख दे एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि देखिए वही टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे संबंधों की जब हम बात कर रहे हैं विदेश नीति के अंतर्गत, तो वो जो भी पड़ोसी देश है उन देशों के साथ में संबंधों पर हमें स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो देशों के साथ में हमारे विवाद बने हुए हैं या हमारे संबंधों में कुछ अलग से विशेषताएं हैं, ठीक है ना। लेकिन भारत और भूटान के बीच में कभी कोई विवाद रहा ही नहीं। अगर कुछ विवाद, कुछ अपवादों को छोड़ दो तो एक वो भी कुछ सामान्य से अपवाद, उसके कोई विशेष अपवाद नहीं थे। ठीक है, आइए तो स्लाइड को पढ़ते दोस्तों, पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। भारत भूटान, एक मिनट। भारत भूटान और भारत के उत्तर पूर्व, जो भूटान जो है दोस्तों भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा और स्वतंत्र देश है, जिसके भारत के साथ भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक संबंध प्राचीन समय से रहे हैं। प्राचीन भारत तथा भूटान के संबंधों का इतिहास अत्यंत रोमांचक रहा है। तो सिंपल से कहने का अर्थ यहाँ पर यह बनता है कि भारत और भूटान के बीच में प्राचीन समय से ही हमारे कुछ सांस्कृतिक, राजनीतिक या भौगोलिक इस प्रकार के संबंध रहे हैं। और इसी कारण से दोस्तों हमारे और भूटान के संबंध, अर्थात भारत और भूटान के संबंध प्राचीन समय से ही घनिष्ठ संबंध रहे हैं, घनिष्ठ संबंध रहे हैं। यहाँ पर कोई विशेष ऐसे कोई मुद्दे नहीं हुए हैं, कोई विवाद उत्पन्न नहीं हुआ है। चलिए तो शुरू करते दोनों देशों के संबंधों पर। पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस टॉपिक में ज्यादा समझाने लायक कुछ है नहीं है। जैसे आप स्लाइड पढ़ोगे तो पढ़ते ही आप एक पॉइंट को आपके माइंड में क्लियर होते चलेंगे, और जहां जहां कुछ विशेष बातें होगी मैं उसको अलग से समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पर। ठीक है ना, आइए। भारत और भूटान के मध्य संबंधों का एक लंबा इतिहास रहने के कारण दोनों के भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों का होना है। तो कुल मिलाकर के ये कि भारत और भूटान के बीच में जो लंबे समय से हमारे मधुर संबंध या घनिष्ठ संबंध बने हुए हैं, उसके पीछे कारण ये है कि प्राचीन समय से ही भूटान के साथ में हमारे संबंध जो है दोस्तों भौगोलिक संबंध रहे। भौगोलिक संबंध क्यों? क्योंकि ये एकदम हमारा पड़ोसी राष्ट्र है, ठीक है ना, पड़ोसी देश है। दूसरा, राजनीतिक संबंध रहे हैं और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। राजनीतिक संबंध इस कारण से रहे हैं दोस्तों कि जब ब्रिटिश काल था उस समय से ही ये एक बफर स्टेट के रूप में स्थापित है भूटान। और भूटान की शुरू से ही दोस्तों विदेश नीति को हम अर्थात भारत के द्वारा ही संचालित किया जाता है ना। प्राचीन समय से ही भूटान की पूरी जो विदेश नीति होती है, विदेश नीति को भारत ही संचालित करता है। ठीक है, और इसके अलावा आगे जब संबंध और मधुर होने लगे तो आगे चल के भूटान की रक्षा का कार्यभार भी भारत ने ही संभाल लिया। कब से? जब दोस्तों भारत ने चीन के साथ में 1962 की लड़ाई लड़ी थी, तब भूटान को समझ आ चुका था कि
कि चीन कभी भी दोगलेपन कर सकता है, चीन कभी भी धोखा दे सकता है। इस कारण से भारत के साथ में घनिष्ठ संबंधों का होना आवश्यक है। उसे खुद ऐसा महसूस हो चुका था और इसी कारण से 1962 में ही भूटान ने अपनी रक्षा का दायित्व भी भारत को सौंप दिया था। ठीक है, अब किस प्रकार से ये कुछ संधियां हुई थी, कुछ समझौते हुए थे, उनके तहत ही ये सब अधिकार दिए थे। चलिए आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में आगे। 1910 में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश सरकार, कब 1910 की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पर, जब भारत गुलाम था, जब भारत गुलाम था, तो भारत की तत्कालीन जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भूटान के साथ में एक संधि की थी और संधि का नाम था दोस्तों पुनाखा संधि। क्या नाम था उसका? पुनाखा संधि। इस संधि का नाम आपको याद रखना है, याद रखिएगा, इस संधि का नाम आपको याद रखना है कि ब्रिटिश काल में यह संधि हुई थी भूटान के साथ में, जिसका नाम था पुनाखा संधि। और इसी संधि के अंतर्गत भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने का जो समझौता था या वादा था, ये ब्रिटिश सरकार ने किया था कि ब्रिटिश सरकार कभी भी भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी और भूटान के जितने भी विदेशी मामले होंगे वो भारत सरकार के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये समझौता हुआ था भूटान के साथ में 1910 में, भारत के और भूटान के साथ में। ठीक है, अब भले ही वो ब्रिटिश सरकार ने किए हो, लेकिन दोस्तों ये जो समझौता हुआ था ये भारत के साथ हुआ था, भारत की सरकार के साथ हुआ था, है ना। भले ही वो सरकार किसी और की थी, किसी अन्य देश की थी, लेकिन वो सभी समझौते जो ब्रिटिश काल में हुए थे वो आज भी लागू होंगे, वो आज भी लागू होंगे, देश की स्वतंत्रता के बाद भी लागू होंगे। तो इसीलिए इस पुनाका संधि का एक विशेष महत्व है और इसी कारण हमने कहा था कि भारत के भूटान के साथ में प्राचीन संबंध रहे हैं और ये प्राचीन संबंध कुछ इस प्रकार के राजनीतिक संबंध रहे हैं। तो स्वतंत्रता के बाद में 1949 में भारत सरकार ने भूटान के साथ में एक और संधि की, एक और नई संधि की, जिसके अंतर्गत भूटान ने भारत को विदेशी मामलों के अधिकार सौंपे, विदेशी मामलों के अधिकार सौंपे। और 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद में भूटान ने अपनी प्रतिरक्षा अर्थात युद्ध लड़ने का दायित्व भी भारत को सौंप दिया। ठीक है, तो अब यहां से आप ये बात और याद रखेंगे, यहां पर और ऐड हो चुकी है। 1910 में ब्रिटिश सरकार ने जब पुनाका संधि की थी भूटान के साथ में, उस समय से ही भूटान की विदेश नीति का संचालन कौन करता था दोस्तों? भारत करता था। लेकिन 1962 में जब चीन और भारत का युद्ध हुआ था तो उसके तुरंत बाद ही भूटान ने भारत को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया था। क्लियर हुआ? तो भूटान और भारत के संबंध सदैव मित्रतापूर्ण रहे हैं, इनके बीच में तनाव का कोई मुद्दा नहीं रहा है, इनके बीच में तनाव का ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं रहा है। ठीक है ना। तो भारत के सहयोग से, अब देखिए ये तो बात हो गई आपकी विदेश नीति संचालित करने की और रक्षा करने की। अब चलिए आते हैं थोड़ा सा दोस्तों हम आर्थिक क्षेत्र में कि किस प्रकार से भूटान का, भारत सरकार ने भूटान का आर्थिक विकास करने के क्षेत्र में किस प्रकार से सहयोग किया, उसकी जरा बात कर लेते हैं। तो भारत के सहयोग से भूटान 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना। किसका सदस्य बना दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र संघ का। आप भली भांति रूप से बहुत अच्छे से आप संयुक्त राष्ट्र संघ को जानते होंगे, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन जो कि अंतरराष्ट्रीय देशों का समूह है, विभिन्न देशों का समूह है, ठीक है। तो इसका सदस्य बना भूटान। कब बना दोस्तों? ये 1971 में भारत की सहायता से। इसके 2 साल बाद में अर्थात कि 1973 में भूटान निर्गुट आंदोलन का भी सदस्य बन गया था, निर्गुट आंदोलन का भी सदस्य बन चुका था। भारत और भूटान दोनों ही सार्क देशों के सदस्य हैं। सार्क कंट्रियां जो है दोस्तों, सार्क देश जो है उनका सदस्य भी भूटान है और 2008 को नेशनल असेंबली चुनाव में भूटान विश्व का नया लोकतांत्रिक देश बन चुका था। जब 2008 के चुनाव हुए थे भूटान में, उस समय में दोस्तों 2008 से जो है भूटान अब एक नया लोकतांत्रिक देश बन चुका है। 1983 में 1983 में भारत और भूटान के बीच में एक व्यापारिक समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ दोस्तों? एक व्यापारिक समझौता हुआ, जिसमें भारत ने भूटान के व्यापार को अन्य देशों के साथ बढ़ाने में मदद करने की सहमति व्यक्त की थी। तो कुछ ऐसा समझौता हुआ था, व्यापारिक समझौता दोस्तों, भूटान और भारत के बीच में, जिसमें भारत ने भूटान की विदेश नीति का संचालन करते हुए
ये वादा किया था कि भूटान के जो व्यापार होता है विश्व के अन्य देशों के साथ में, उसको भारत और बढ़ावा देगा और बढ़ाएगा। ठीक है, मार्च 1990, इसी क्रम की हम बात कर रहे हैं, मार्च 1990 को भारत और भूटान के बीच में एक और व्यापार और वाणिज्य का समझौता हुआ, और वो समझौता के, उस समझौते के द्वारा दोस्तों दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार करने की बात कही गई, अर्थात मुक्त व्यापार का समझौता हुआ। इसमें 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 पूरी तरह से भूटान का ही फायदा होने वाला था, भूटान का ही फायदा होने वाला था। तो भारत ने भूटान की आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा सहायता की। भूटान की कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, सड़क परिवहन के क्षेत्र में, इन विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने निरंतर सहयोग दिया है, अर्थात भूटान के विशेष विकास में या कहें कि आर्थिक विकास में विशेष सहायता दी है भारत ने। वर्तमान में भारत भूटान की कई सारी परियोजनाएं चल रही है जिसमें भारत सहयोग कर रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, इतना सहयोग कर रहा है भारत, यहाँ तक कि जो भूटान आज पानी भी पी रहा है ना दोस्तों, जो पानी भी पी रहा है ना, जो गंगा नदी या जो ब्रह्मपुत्र नदी है, जो अन्य नदियां हैं, जिन नदियों से पानी लेकर जाया जा रहा भूटान में, या भूटान में पेट्रोलियम गैस, इनकी जो पाइपलाइन भी बिछी हुई है ना, तो दोस्तों ये पाइपलाइन भी भारत की है, भारत के द्वारा ये डलवाई गई है। भारत सिर्फ पाइपलाइन ही नहीं दी, बल्कि जो डालने का जो खर्चा होता है ना, वो तक भारत ने दिया हुआ है। ठीक है, तो इतना इस प्रकार से सहायता कर रहा है भारत भूटान को, ताकि भूटान का हर तरीके से विकास संभव हो पाए। ठीक है, तो भारत और भूटान के मध्य तनाव के कुछ छुटपुट कारण रहे हैं, छोटे मोटे कारण रहे हैं, लेकिन उनको समय रहते समाप्त कर लिया गया है, जिससे दोनों देशों के बीच में संबंध संतोषजनक और मधुर बने रहे हैं। ठीक है, तो भारत और भूटान के संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से दिसंबर 2009 में दोनों देशों के मध्य में जल विद्युत, जल संसाधन, नागरिक उन्नयन व स्वास्थ्य, इन सभी क्षेत्रों में कुछ समझौते हुए और नई जल विद्युत परियोजनाओं के लिए योजनाएं तैयार की गई। इसके अंतर्गत या कहें कि इसके तहत ही सन 2020 तक भूटान से 5000 मेगावाट विद्युत का जो है आयात करेगा भारत, लेकिन आगे चल करके इसको और बढ़ा दिया गया, बढ़ाकर डबल कर दिया गया था, अर्थात 10,000 मेगावाट का आयात भारत को करना था 2020 तक, जो कि कर चुकी है, जो कि भारत सरकार उससे आयात कर चुकी है। भारत और भूटान के बीच में संबंधों में और अधिक मजबूती लाने के लिए अक्टूबर-नवंबर 2017 को भूटान नरेश वांगचुक भारत आए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य लोगों से उन्होंने चर्चाएं की। ठीक है, तो ये छोटा सा दोस्तों, इसमें कुछ विशेष बातें नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका था, छोटा सा सेशन था ये। इसमें जो जो आवश्यक था, जो इंपॉर्टेंट था, उन पॉइंटों को मैं नोट जो है सॉर्ट आउट करवा चुका हूं, उन्हें आप नोट डाउन कर ले। और कुछ की पॉइंट होते हैं जिनको नोट डाउन करने से दोस्तों आपका पूरा टॉपिक आपको एकदम रिकवर सब हो जाता है। जब भी आप जैसे मान लेते हैं कि आज आपने लेक्चर देखा, 8 दिन बाद इस लेक्चर को देखने वाले हैं, तो आपको एकदम से वो अच्छे से रिकवर हो जाएगा, समझ आ जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ा था इसके अंतर्गत। ठीक है ना, तो कुछ संधि समझौते के बारे में बात करना है, और आपको विशेष तरीके से याद रखना है कि भारत ने हर क्षेत्र में भूटान के साथ सहयोग किया है, हर क्षेत्र में सहयोग दिया है ना। और विशेषकर सबसे बड़ी बात जो वो ये है कि भूटान की विदेश नीति का संचालन आज भी कौन करता है दोस्तों? भारत करता है। भूटान में कोई सेना नहीं है, याद रखिएगा। भूटान में जिस प्रकार से भारत के पास में कितनी सेनाएं हैं, तो भूटान के पास कोई सेना नहीं है। क्यों नहीं है? आंतरिक रूप से तो उसने कर रखी व्यवस्था, परंतु बाहरी रूप से, बाहरी मतलब अन्य देशों से उसकी रक्षा करने के लिए भूटान ने अपने पास कोई सेना का गठन नहीं किया है। वो सेना का भार सब भारत को दिया हुआ है, मतलब भारत ही अन्य देशों से भूटान की रक्षा करता है। तो इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे जो बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये भूटान से संबंधित जो लेक्चर था वो शॉर्ट था, ये समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही छोटा सा सेशन और होगा अफगानिस्तान पर। भारत और अफगानिस्तान के बीच में हम संबंधों पर बात करेंगे, किस किस प्रकार के क्या क्या मुद्दे रहे हैं वहां पर, और कौन कौन सी विशेष बातें थी जिनको हम जो है वहां सॉर्ट आउट करते हुए चलेंगे, जिन्हें याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों, समाप्त करते हैं सेशन को। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे उससे पहले, जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंस कर दूं दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सर्च नहीं किया यूट्यूब पे, तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर ले, क्योंकि बहुत जल्दी
वहाँ पर जो है दोस्तों सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी के लिए क्लासेस स्टार्ट होने जा रही है। और बता दूं मैं आपको कि 10 सब्जेक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 10 सब्जेक्ट में स्वयं ही मैं खुद ही आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अगर आवश्यकता लगी अलग से टीम को हायर करने की तो वो समय का हम कह नहीं सकते, लेकिन उससे पहले हम आपको उसके लिए अनाउंस कर देंगे, है ना। तो दोस्तों जल्दी से ज्वाइन कर लें। चैनल का नाम है प्रज्ञान हिंदी जीके। चैनल का नाम है दोस्तों प्रज्ञान हिंदी जीके। जिसे ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन उससे आते रहेंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी का दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।